ट्राई सेक्शन क्या होता है अब हम वो समझते हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हुआ? ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हुआ? टू डिवाइड समथिंग, टू डिवाइड समथिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स, इन 3 इक्वल पार्ट्स। समझ आया? इन 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब हम लोग इसको करके देखते हैं, हम लोग इसको समझते हैं। तो कैसे हुआ? जैसे मानो कोई लाइन है, मैं इधर 10 सेंटीमीटर रख दिया, इसको भी 10 रख दिया, इसको भी 10 रख दिया। ठीक है, कोई आया, कोई बोला ना 10 नहीं लेना है, वो बोला मैं तो 100 रखूंगा। लो भाई 100 रख लो, ये भी 100 तो ये भी 100। 100 क्या है? इस पार्ट का लेंथ, इस पार्ट का लेंथ और इस पार्ट का लेंथ, इसको बोलते हैं ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मतलब ये जो मानो इसको हम लोग P मान लिए, इसको बोल दिए हम लोग Q। तो जो P और Q है वो इस AB लाइन को इक्वली 3 हिस्सा में बांट रहा है, इक्वली 3 हिस्सा में बांट रहा है। तो ये लेंथ बराबर ये लेंथ बराबर ये लेंथ होगा कि नहीं होगा? पहले ये बताओ। होगा? श्योर? ठीक है। सो AP इज टू PQ इज टू QB का रेशियो क्या आएगा? 1:1:1, 1:1:1। अब तुम बोलोगे कि 1, यहां तो 10 लिखा हुआ है। अरे भाई तुम 10 ले लो, 10:10:10 लोगे तो सिंपलेस्ट रेशियो में क्या होगा? ये सब को कट जाएगा, क्या बन जाएगा? ये 1:1:1। समझ आया? सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है? जो एकदम लीस्ट, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो कट के क्या आ गया? 1:1:1। समझ आया? तो हम लोग अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग इस सम्स को ट्राई करते हैं। सो ट्राई सेक्शन बोला है तो मैंने यहाँ पे P मान लिया, यहाँ पे मैंने Q मान लिया। ठीक है, अब देखना, ध्यान से समझना, ये 1 है, इस टू 1:1, 1:1:1। अगर मैं इस पार्ट को 10 सेंटीमीटर मानूंगा तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। इसको 20 मानूंगा तो 20:20:20। समझ आ रहा है? अब देखना, ठीक है, अगर मैं सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, Q पॉइंट को निकालता हूं। कौन सा पॉइंट को? Q पॉइंट को। तो मैं देखो यहाँ पे एक अलग से डायग्राम बना रहा हूं। तो A मानो यहाँ पे ये है -4,3 और B पॉइंट यहाँ पे है 2,-1 और Q पॉइंट यहाँ पे है। अगर ये देखो 1:1:1 है तो ये लेंथ बाय ये लेंथ कितना होगा? सोचो, ये जो लेंथ है मतलब AQ बाई QB कितना आएगा? कितना आएगा? सोचो, 2:1। कैसे? सोचो, देखो, अगर तुम मान लो ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये कितना सेंटीमीटर का हो गया? 10 + 10 20, और ये तो अभी भी कितना है? 10। तो कितना हो गया? 20/10, और 20/10 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा ना, 0 0 कट जाएगा। देखो रेशियो कुछ नहीं होता है, रेशियो मतलब एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाइड रहता है इनटू के। ठीक है, एक नॉन जीरो नंबर है, k इज अ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो फैक्टर, नंबर भी मत बोलो, नॉन जीरो फैक्टर। अब तो बोलोगे क्या बता रहे हैं, अब टॉपिक से हट रहे हैं। टॉपिक से नहीं हट रहे, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं क्या समझा रहा हूं, देखो ये जो 2:1 है, ये जो 2:1 है, ये रेशियो है, ये एक्चुअल लेंथ नहीं है। ये 2 करोड़ भी हो सकता है, ये 1 करोड़ भी हो सकता है, ये 200 भी हो सकता है, ये 100 भी हो सकता है, ये 20 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है। समझ आ रहा है? ये 14 भी हो सकता है, ये 7 भी हो सकता है। अगर तुम मान लो AQ का लेंथ 14 है और Q, ये QB है ना, QB का लेंथ मानो 7 है, तब भी रेशियो कितना आ रहा है? 2/1, तब भी रेशियो सेम आ रहा। तो भाई करे कैसे? अब देखो मैं जो समझा रहा हूं उसको अपना ब्रेन में डाल दो। ठीक है, देखो ये सब सम्स का लॉजिक क्या होता है। देखो ये रेशियो चैप्टर में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, रेशियो चैप्टर में पहुंच चुके हैं। देखो AQ/QB है, ठीक है। देखो तुम सबसे पहले ये समझोगे जो AQ/QB लिखा हुआ है ये 2/1 है। हम लोग मान लिए कोई भी एक नंबर है जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड है और k इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो फैक्टर, अभी लिखा था ना नॉन जीरो फैक्टर। सो हम क्या किए, ऊपर नीचे एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम क्या बोल सकते हैं, लेट AQ इक्वल टू, चलो तुम लोग को x का आदत है ना तो तुम x ही ले लो, k मत लो, x ले लो, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, हम बोल दिए लेट AQ इक्वल टू 2x, तो ऑटोमेटिकली QB को कितना होना पड़ेगा? x। ऑटोमेटिकली QB को कितना होना पड़ेगा? x। अब तुम बोलेगे Q, अब तुम सोचो, अब तुम x में जो नंबर देना है दो। मानो x आया हम लोग का 10, मानो x आया 15,
तो ऑटोमेटिकली AQ कितना आ जाएगा 30 और QB कितना आ जाएगा 15, और अगर तुम 30/15 करोगे रेशियो कितना आएगा 2/1। तो ये जो 2x है, ये जो 2x हम लोग लिखे हैं, ये क्या है, लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ AQ, क्या लेट द एक्चुअल लेंथ लिखे हैं, एक्चुअल लेंथ, बट यहां पे क्या रेशियो है, रेशियो इज नॉट एक्चुअल लेंथ। यहां पे हम लोग क्या माने, लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ AQ बी 2x, तो देयरफॉर एक्चुअल लेंथ ऑफ QB क्या बन जाएगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ QB क्या बन जाएगा x। जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे मानो कोई लाइन है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये पॉइंट मानो C है, और बोल दिया ये 2:3 में डिवाइड कर रहा, 2:2 में, तो तुमको क्या पता ये मानो 20/30 हो, मानो ये पार्ट का लेंथ AC का लेंथ 20 हो और CB का लेंथ 30 हो, मानो AC/CB, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 200/300 भी हो सकता है, क्योंकि सबका रेशियो क्या आ रहा है 2:3 आ रहा है। तुमको कैसे पता चलेगा एक्चुअल लेंथ, तो तुम क्या करेगा, दिमाग लगाएगा, देखो तुम क्या बोल देगा, लेट AC इक्वल टू 2x, देयरफॉर एक्चुअल लेंथ ऑफ AC, क्या एक्चुअल लेंथ ऑफ AC भी 2x, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ CB क्या बन गया 3x, एक्चुअल लेंथ ऑफ CB क्या बन गया 3x। अब तुम ऐड कर दो, AC प्लस CB करेगा तो वो क्या बन जाएगा 5x। अब देखो, और AC प्लस CB एक्चुअल में क्या है AB है, तो AB हम लोग का कितना आ गया 5x। अब तुम देखो, अब तुमको x में जो देना है दो, तुमको x में जो देना है दो, x मानो कोई आके बोला हम 5 देंगे, तो AC कितना बन जाएगा 10, ये कितना बन जाएगा 15, और ये कितना बन जाएगा 25। और तुम अगर रेशियो लेगा तो देख लो 10:15 कितना है 2:3। तुम अगर AC/AB किया, तुम अगर AC/AB किया कितना आएगा सोचो, AC कितना है 2x, AB कितना है 5x, कट गया कितना है 2/5, और अगर तुम 10/25 भी करेगा तो कितना आएगा 2/5 ही आएगा। लॉजिक समझ आ रहा है, क्या समझाना चाह रहे हैं? अभी तक तो हम लोग का समझ ही चालू नहीं हुआ, हम लोग तो तब से लॉजिक ही समझ रहे हैं। देखो लॉजिक थोड़ा और देख लो, कुछ खराब तो होगा नहीं। देखो और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखना, जैसे मानो ये 2:3 मैंने माना, और ये बोलो A है और ये बोला B है, ठीक है, ये A है और ये B है, और हम लोग को आके कोई बोल दिया कि ये मानो P है, ठीक है, AP/AB का रेशियो AP है, ठीक है, ये AP है, चलो मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, हम लोग को कोई आके बोल दिया AP/PB का जो रेशियो है वो 2:3 है, AP/PB सॉरी, हाँ AP/PB का रेशियो 2:3 है, ठीक है, बट ये क्वेश्चन में हम लोग को नहीं दिया, और ये भी मिटा दो। हम लोग को क्या बोला, इसको भी मिटा दो। हम लोग को अब क्या बोला, ध्यान से समझना, हम लोग को बोल दिया कि AP/AB का जो रेशियो है वो है 2:5। इसका मतलब क्या हुआ, AP कौन सा पार्ट है ये, और AB कौन सा पार्ट है ये, मतलब ये लेंथ बाय ये लेंथ, ये लेंथ बाय ये लेंथ का रेशियो कितना है 2/5। और हम लोग जब सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, हम लोग को क्या रेशियो मांगता है AP/PB, तो अब हम लोग वो कैसे फाइंड करेंगे, तुम बोल क्या ये क्या 2/5 एक्चुअल लेंथ है, नहीं, सबसे पहले क्या करेगा, तुम मान लो ऊपर नीचे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो x, तुम बोलते लेट AP इक्वल टू एक्चुअल लेंथ, लेट एक्चुअल लेंथ ऑफ AP इक्वल टू 2x, तो देयरफॉर AB ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा 5x, AB कितना बन जाएगा 5x, ठीक है। अब हम लोग को कैसे करेंगे, देखो AB क्या है, इस लाइन में AB क्या है, AB का लेंथ क्या है AP प्लस PB, AP प्लस PB। अब तुम सबका वैल्यू पुट कर दो, AB हम लोग निकाल चुके, तो AB कितना है 5x, AP कितना है 2x, PB हम लोग को क्या करना है निकालना है, तो PB कितना आ गया, PB हम लोग का कितना आ गया 3x आया मेरा भाई, PB कितना है 3x। अब तुमको कोई रेशियो बोलेगा, अब निकालो तुम AP/PB निकालो, कितना आ जाएगा 2x/3x, देखो कट कर कितना आ गया 2/3। बट अगर तुम डायरेक्ट करता, देखो तुम डायरेक्ट अगर मन में सोचता भाई ये तो 2 है, ये 2 है और ये पूरा 5 है, तो 5 में से 2 हटा देते हैं, ये 3 आ जाएगा। हम लोग का ब्रेन तो ऐसे ही सोचते हैं ना, बोलता है अरे ये 5 है ये 2 है, अरे भाई 5 से 2 हटा, चल 3 लिख, खत्म कर। नहीं, ये एक्चुअल लेंथ नहीं है, क्या पता ये 500 है, ये 200 है, ये 300 है, तुमको कैसे पता, क्या पता ये मानो 2 से 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 50 है, 20 है, ये 30 है, तुमको थोड़ी ना पता है।
तो तुमको यहीं पे रेशियो का लॉजिक आता है। रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को एक्चुअल लेंथ को क्या करना होगा, मानना पड़ेगा ना मेरा भाई। तो हम लोग क्या बोले, लेट एपी बी, लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ एपी बी 2x, तो ऑटोमेटिकली एबी को 5x बनना पड़ेगा, एबी को 5x बनना पड़ेगा, तभी रेशियो क्या आएगा सेम, क्योंकि तभी x और x कटेगा और रेशियो क्या आएगा 2/5। ऊपर नीचे तुम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना, हम यहाँ 100 डिवाइड बाय 100 भी लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है तो 1/1 ही, समझ आ रहा है। तो ऐसे होता है सम्स, ये है लॉजिक, ये है रेशियो का लॉजिक। अभी तक हम लोगों ने सम्स किया ही नहीं है, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सम्स किया ही नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि ट्राई सेक्शन वाला सम्स कहते हो, तो देखना इसको मिटा रहा, ठीक है, इसको देखो। अब हम लोग निकालते हैं। अब तुम लोग अच्छा से समझ चुके होगे। तो a कितना है -4,3, b कितना है 2,-1, और यहां पे हम लोग का क्या है q। तो अभी हम लोग सीख गए, अगर ये 1:1:1 है, ठीक है, तो ये रेशियो हम लोग का कितना आएगा 2:1, कितना आएगा 2:1, ठीक है। सो हम लोग q वाला कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए x, y है, ये x, y है, सो x कैसे आ जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक है। पुट कर दो, पुट कर देते हैं। m कितना है 2, x2 कितना है 2, ये हम लोग क्या है x1 y1 मान लिए, और ये हम लोग x2 y2 मान लिए, ठीक है। तो 2 × 2 प्लस n कितना है 1, सो 1 × x1 कितना है -4, x1 कितना -4 डिवाइड बाय m प्लस n, तो m प्लस n कितना 3, तो x हम लोग का कितना गया 4 -4, देखो 4 -4/3, तो कितना गया x = 0 डिवाइड बाय 3, आ गया हम लोग का x 0। सो हम लोग का x कोऑर्डिनेट निकल गया 0। अब हम लोग y निकाल लेते हैं। y क्या होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, कितना आ जाएगा 2 × y2 कितना -1 प्लस n कितना है 1 × y1 कितना है 3, तो 1 × 3 बाई m प्लस n कितना है 3, y कितना आ गया -2 प्लस 3/3, कितना आ गया 1/3। तो हम लोग का कोऑर्डिनेट कितना गया 0,1/3, कितना गया 0,1/3, ठीक है। सो हम लोग का q का कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या आ गया 0,1/3। अब हम लोग को p का भी कोऑर्डिनेट निकालना है, हम लोग को p का भी कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। मैं इसको हटाता हूं। अब हम लोग p का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कैसे होगा, ठीक है। देखो, तो इसका देखो समझना, ठीक है। a है यहाँ पे और b है यहाँ पे, इसका दो तरीका है, ये सम्स को करने का दो तरीका है। या तो आप p यहाँ पे मान लो, p तो यहीं पे और a है -4,3 और ये b है 2, -1, तो ये रेशियो अब क्या हो जाएगा, देखो AP अगर ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10, ये 10, ये 10, तो PB का लेंथ कितना हो जाएगा 20 और इसका लेंथ कितना हो जाएगा 10, तो रेशियो दिख रहा है कितना आएगा 1:2, रेशियो कितना आएगा 1:2, इसमें कोई डाउट है, ठीक है। तो ये वाला तो वही वाला तरीका हो गया। हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर x, y मानेंगे और फिर इस सम्स को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो एक बार करके दिखाई देता हूँ, तो फिर आप लोग बोलोगे कि आलसी टीचर है। देखो x = क्या होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक है। पुट कर दो, m कितना है 2, m हम लोग का 1 है, सॉरी m हम लोग का 1, x2 कितना है, ये हम लोग का क्या हो गया x2, y2, और ये हो गया हम लोग का x1, y1, x2 कितना है 2, तो यहाँ 2 पुट कर दिए, प्लस n कितना है हम लोग का 2 और x1 कितना है -4 डिवाइडेड बाई m प्लस n कितना है 3, तो ऐड करो, देखो 2 प्लस -8 तो कितना हो गया -6/3, x हो गया -6/3, कितना आ गया -2, कितना आ गया -2, क्लियर। अब हम लोग y निकाल लेते हैं, तो y कैसे निकलेगा, y = mx2 सॉरी my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, तो कितना आ जाएगा, देखो m कितना है 1 × y2, तो 1 × -1 प्लस n कितना है 2 × 3 बाई m प्लस n कितना आ जाएगा 3, कितना आ गया 3 × 6, 6 से 1 चला गया 5, कितना आ गया 5/3। तो हम लोग का जो p था उसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया -2, 5/3,
-2,5/3। समझ आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग इसी सम्स को एक और तरीका से देखते हैं। इसी सम्स को हम लोग एक और तरीका से देखते हैं। देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, अब ध्यान समझना। ये था लॉन्ग प्रोसेस, मेरे हिसाब से तो ये लॉन्ग प्रोसेस है भाई। आप लोग को करने का मन होगा एग्जाम में कर लेना, मैं तो नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं दिमाग लगाऊंगा। अगर मेरे को Q का कोऑर्डिनेट मिल चुका है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता था मेरा भाई? P इधर है, ये रेशियो क्या है 1:1, क्योंकि अगर ये 10 सेंटीमीटर ये भी 10 सेंटीमीटर, तो P एक्चुअल में क्या है, मिड पॉइंट। देखो एक चीज समझो, अगर तुम A और Q वाला लाइन को देखोगे तो P क्या बन जाएगा, 1:1 है ना रेशियो, 1:1। तो P AQ का क्या है, मिड पॉइंट। क्या है, मिड पॉइंट। और अगर तुम ये वाला लाइन देखोगे P Q और B को, तो Q पॉइंट जो है वो PB का क्या है, ये रेशियो क्या है 1:1। तो Q क्या बन गया है, PB का मिड पॉइंट। Q क्या बन गया, PB का मिड पॉइंट। अगर इसको छुपा दोगे तो रेशियो 1:1 है, और रेशियो 1:1 कब आता है, जब मिड पॉइंट होता है। और अगर तुम इसको छुपा दोगे तो देखो P क्या बन गया, AQ का मिड पॉइंट। समझ आया, समझ आया? ठीक है, रुको तो हम लोग अब डायरेक्ट कर लेते हैं, ज्यादा इजी तरीका। यहाँ क्या है -4,3 और यहाँ क्या है 2, -1, और मिड पॉइंट मान लिया इसका कोऑर्डिनेट है x, y। सो x कैसा आ जाएगा बताओ, 2x2 प्लस क्या आता है x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2। x2 कितना है, x2 कितना है 2 प्लस ऑफ -4/2। तो 2 -4 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 2 -4 कितना आ जाएगा -2/2। क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 2, अरे यार अरे मैंने B का कोऑर्डिनेट लिख दिया है। सो अब हम लोग इसको करके देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको करके देखते हैं। देखो A ये पॉइंट इधर है और B ये कौन सा पॉइंट है, Q का कोऑर्डिनेट क्या है 0,1/3। यहाँ पे हम लोग का है P, ये रेशियो कितना है 1:1, ये क्या है हम लोग का m:n, और हम लोग का यहाँ पे A है, इसका क्या है -4,3। यहाँ क्या है -4,3 निकाल लो। तो P क्या है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है x, y। ये हम लोग का क्या है x2, y1, x2, y2 सॉरी, और ये हम लोग का x1, y1। तो रेशियो क्या आ जाएगा x का, x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2। x2 कितना है बताओ, x2 कितना है 0 प्लस x1 कितना है x1 कितना है -4/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -4/2, कितना आ गया -2। तो x हम लोग का निकल गया। y भी हम लोग निकाल लेते हैं, y कितना आ जाएगा, देखो y आ जाएगा y2 प्लस y1/2। y2 कितना है, y2 हम लोग का 1/3, y1 कितना है, y1 हम लोग का 3 डिवाइड बाई 2। एलसीएम ले लिया ऊपर 3, कितना गया 3 तो 6, 6 प्लस 1 कितना आ गया 7। ठीक है, तो कितना आ गया, और नीचे डिवाइड बाई 2 है तो कितना आ गया 7/3, तो कितना आ जाएगा 7/6। कितना आ गया y2 के 1/3 9। अरे यार चलो देखो अब हम लोग y निकाल लेते हैं। चलो y निकाल लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू y2 प्लस y1/2। ठीक है, कितना हो गया y2 कितना 1/3, ये कितना है 3/2। एलसीएम लेंगे कितने का 3, कितना आ गया यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 9/2। कितना आ गया 10/3 डिवाइड बाई 2। तो कितना आ जाएगा हम लोग को बताओ, ये 2 ये इसको काट देगा तो हम लोग का आंसर कितना गया 5/3। सो इस प्रोसेस से भी हम लोग का आंसर वही आया और उस प्रोसेस से भी हम लोग का आंसर वही आया था। तो आपको जो करने का मन है कर लो, दोनों इजी है। ठीक है, चलो